हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो लोग नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना क्यों कहते हैं? क्या नंदी महाराज सच में हमारी बात भगवान शिव तक पहुँचाते हैं, या इसके पीछे कोई ऐसी कथा छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंदी महाराज के जन्म से लेकर उनके कान में मनोकामना कहने की परंपरा का पूरा रहस्य। तो आइए महादेव को याद करते हुए शुरू करते हैं नंदी महाराज से जुड़ी वह दिव्य पौराणिक कथा, जिसके कारण आज भी करोड़ों श्रद्धालु शिव मंदिरों में नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। आखिर ये परंपरा कब शुरू हुई, इससे पीछे क्या रहस्य छिपा है, आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद ऋषि। वे बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने भोजन, जल और सुख सुविधाओं का त्याग कर केवल महादेव का ध्यान किया। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और बोले, ऋषिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। ऐसा वर मांगो जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बना दे। यह सुनकर शिलाद ऋषि बोले, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दिव्य हो और सदैव आपकी भक्ति में लीन रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भगवान शिव के वरदान के बाद ऋषि शिलाद ने विधि विधान से एक पवित्र यज्ञ किया। जब यज्ञ अपनी पूर्ण आहुति पर पहुंचा, तभी यज्ञ की पवित्र वेदी से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। ऋषि शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी बचपन से ही भगवान शिव का नाम जपते थे। उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता था। एक दिन दो महान ऋषि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और ध्यान लगाया। फिर बोले, यह बालक महान है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। ये सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए, लेकिन नंदी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा, यदि मेरे आराध्य भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद नंदी घने जंगल में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर वर्षों का समय निकला। नंदी ने अपनी आंखें तक नहीं खोली। उनके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। नंदी के अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर और जगत जननी माता पार्वती ने नंदी को साक्षात दर्शन दिए। महादेव ने प्रेम से कहा, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, तुम अमर रहोगे। फिर भगवान शिव ने नंदी को अपने गले से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे वाहन ही नहीं बल्कि मेरे गणों प्रमुख और कैलाश के द्वारपाल भी हो। मेरे दर्शन से पहले हर भक्त तुम्हारे दर्शन करेगा। मेरी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और यहीं से नंदी महाराज को भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त का स्थान मिला। प्यारे भक्तों, यहीं से शुरू होती है उस परंपरा की कहानी जिसे आज भी हर शिव मंदिर में श्रद्धापूर्वक निभाया जाता है। आखिर नंदी महाराज के कान में मनोकामना क्यों बोली जाती है? धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव अक्सर गहन समाधि में लीन रहते हैं, इसलिए भक्त अपनी प्रार्थना पहले नंदी महाराज के कान में कहते हैं, क्योंकि नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त हैं और उनके द्वारपाल माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वे भक्त की विनती अब भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। एक और आध्यात्मिक अर्थ भी बताया जाता है। जब हम किसी के कान में धीरे से बात कहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी बात पर होता है। उसी प्रकार नंदी के कान में मनोकामना कहना हमें एकाग्र होकर भगवान शिव को याद करने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, ध्यान और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी एक बात पर ध्यान दिया है? हर शिव मंदिर में नंदी महाराज हमेशा शिवलिंग की ओर ही क्यों बैठे होते हैं? क्या ये केवल एक संयोग है या इसके पीछे भी कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं।
नंदी महाराज भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनकी दृष्टि सदैव अपने आराध्य महादेव पर ही रहती है। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में उनका मुख शिवलिंग की ओर स्थापित किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि एक सच्चे भक्त का मन भी हमेशा अपने ईश्वर पर केंद्रित रहना चाहिए। जैसे नंदी की दृष्टि कभी महादेव से नहीं हटती, वैसे ही भक्त का मन भी जीवन की कठिनाइयों के बीच ईश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। नंदी धैर्य, निष्ठा और समर्पण की जीवित मिसाल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने से हर इच्छा सच में पूरी हो जाती है? आइए इसका उत्तर भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल मनोकामना कह देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, तब महादेव की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। इसलिए नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कई मंदिरों में यह परंपरा है कि यदि आप शिवलिंग के दर्शन नंदी के दोनों सिंगों के बीच से करें तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव के प्रति एकाग्र दृष्टि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यही है नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने की परंपरा के पीछे छिपा दिव्य रहस्य। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। आज भी करोड़ों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, अब जब भी आप किसी शिव मंदिर जाएं और नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहें, तो याद रखिए यह केवल रस्म नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।